इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द सीजन 5 एपिसोड 105 को, जो कि एक नूर बीच एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जॉन ने अपने 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस बना लिया था और मिस्पिंग के पावरफुल अटैक को भी नष्ट किया था, और तभी मिस्पिंग बैडली इंजर्ड हो जाती है। और अब यहाँ से नए पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जॉन आरएल से जाने वाला होता है, मगर जो उसके पास मरे हुए मैजिकल बीस्ट के ब्लड ड्रॉप्स थे उनमें से हलचल होने लगता है। और तभी मिस्पिंग को भी जान से बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आने लगती है और वो जान से कहती है कि लड़की तुम रुको जरा, मुझे कुछ कंफर्म करना है। और वो डीपली सोचो विचार करने लगती है। तो जान पूछता है कि तुम्हें क्या कंफर्म करना है, जिस पर मिस्पिंग पूछते हैं एंशिएंट फिनिक्स एशियन ब्लड तो है। और सुनकर जान का दिल धक से रह जाता है और कहता है कि लड़की तो खुशकिस्मत है, यहाँ पर लोग है, वरना मैं तुझे कब का डोगी बना चुका होता। तो जान तुरंत मिस्पिंग से कहता है कि लड़की तुम्हारा क्या मतलब है। तो मिस्पिंग जान को नीचे से ऊपर तक स्कैन करती है और कहती है कि जो चीज मैंने अभी भी तेरे बारे में सेंस किया, और तुम तो काफी बोल निकली क्योंकि तुम्हारे पास मेरे क्लैन के मेंबर के ब्लड ड्रॉप्स है, और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये बातें सुनकर सारा स्टेडियम और साथ में 4000 भी हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़का इतना नाटी होगा। हर कांड के बाद कोई न कोई कांड ये जरूर ढूंढता रहता है, कभी विंडलैंडिक पवेलियन, कभी एसेंस ब्लड, और कभी बर्निंग फ्लेम वैली के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस, और काइलिन का कांड तो मैं भूल ही गया। तो तभी वीआईपी सीट से लीजुन जे उठते और मिस्पिंग के पास आ जाते और पूछते हैं कि यार क्या मसला है। मिस्पिंग कुछ कहती है उससे पहले वहाँ पर फेंग जुजे अपीयर हो जाते हैं और मिस्पिंग से कहते हैं देखो लड़की, मैच में हार और जीत मैच का हिस्सा होते हैं। अगर तुम हेवन डिविन प्रिंस ट्राइब क्लैन के मेंबर हो, पर ये मत सोचो कि वो सारे सेंट्रल प्लेन्स पर राज कर रहे हैं। तो फेंग जुजे के वर्ड सुनकर मिस्पिंग कहती है एल्डर फेंग, मैं रैंडमली शोर नहीं मचा रही हूँ, बल्कि मैंने रियली अपने ट्राइब के एसेंस ब्लड को इस लड़के के अंदर सेंस किया है। और आपको तो डेमन फिनिक्स ट्राइब के रूल्स के बारे में खूब पता है, क्योंकि जब हमारे क्लैन का मेंबर मरता है तो हम उसकी लाश तक बाहर नहीं छोड़ते हैं, तो एसेंस ब्लड क्या छोड़ेंगे, और वो भी एक आउटसाइडर के हाथों में। तो ये सुनकर फेंग जुन्जे के एक्सप्रेशन थोड़े से ग्लूमी हो जाते हैं। और तभी जॉन मिस फेंग से कहता है मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और हाँ ये तो बस एक मैच है, जीतना हारना तो खेल का हिस्सा होते हैं। तो मिस फेंग जान से कहती है क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे गलतफहमी हुई है, तो तुम मुझे अपना स्टोरेज रिंग दिखा दो ताकि मैं उसे चेक करूं। अब ये वर्ड सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और आपस में चपड़ चपड़ करने लगते हैं। तो फेंग जुन से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मेरा फॉलोइंग स्टार पे विलियम हेवन डिवाइन फिनिक्स क्लैन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बट इसको वीक समझना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और मैं बजाते खुद डिवाइन फिनिक्स क्लैन के बहुत सारे फैलोज से मिला हूँ, तुम किसी पर्सन के स्टोरेज को चेकआउट नहीं कर सकती हो। तो फेंग जुन को इतना गुस्सा देखकर मिस्पेंग की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि एक डाउजन की इज्जत उनके क्लैन में भी बहुत ज्यादा था। तो मिस पेंग कहती है कि ठीक है, अगर आप मुझे स्टोरेज रिंग के सर के अलाउ नहीं करते तो मैं अपना एक सीक्रेट मेथड यूज़ करूंगी और जान के बॉडी को स्कैन करूँ। अगर मुझे एसेंस ब्लड मिलता है तो मैं सबके सामने जान से माफी मांगूंगी। तो फेंग जुनजे थोड़े से चौंक थे, क्योंकि वो दिल ही दिल में हेजिटेट कर रहे थे कि अगर ऐसा ना हो कि जान के पास एसेंस ब्लड पकड़ा गया तो आज बहुत ही मसला बन जाएगा। तो जान फेंग जुनजे के एक्सपीरियंस को समझ जाता है और साथ में वो भी थोड़ा सा डर गया था। तो मिस पेंग जान से कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ ब्लड चेक करूंगी, हाथ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टर्की जान कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि केले पर भी हाथ मार सकती हूँ। और साथ में जान फेंग जुनजे से कहता है ओल्ड फेंग आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो फेंग जुनजे रिलैक्स हो जाता है जब उन्होंने जान को इतना कॉन्फिडेंट देखा। मिस पेंग जान से कहती है अभी खुश हो जाओ, जब मैं एसेंस ब्लड ढूंढ निकालूंगी तभी मैं तुझे मजा चखाऊंगी। तो जान कोल्ड स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम ढूंढने में नाकाम हो गई तो तुम्हें मुझसे पब्लिक में करना होगा, मेरा भाई अपोलोजाइज। तो मिस पिंग अपनी उंगली काटती है जिससे खून निकलता है और वो ब्लड एक मिस्टीरियस सील बनाने लगता है, और तभी उस सील से एक रेड कलर लस्टर इमिट होता है और वो जान के बॉडी को लपेट लेता है, और वो रेड कलर लाइट जान के बॉडी को स्कैन करता है। और अभी के लिए जान मन मन मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो एसेंट ब्लड को हाइड कर सकता था, और वो भी अपनी हेवनली फ्लेम में। और जो रेड कलर बैरियर था उसने जान के हाथ पर स्टोरेज रिंग को मल्टीपल टाइम स्कैन किया, मगर कुछ भी हाथ नहीं मिला। इस वजह से फेंकियर की एक्सप्रेशन काफी अगली हो जाती है और आखिरकार मिस्पिंग का सील डिसअपियर हो जाता है। तो जान मिस्पिंग से कहता है मिस्पिंग क्या कुछ हाथ मिला। मिस्पिंग भड़क जाती है और जान से पूछते हैं तुमने कहा एंशिएंट फिनिक्स ब्लड छुपाया हुआ है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास वो ब्लड है। तो फेंग जुन से गुस्सा आ जाते हैं और मिस फेंग को डांटने लगते हैं। फेंग यार ये मत समझो कि तुम डेमन फिनिक्स क्लैन से हो इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम मजीद दंगा फसाद फैलाती हो तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और फिर मुझे ब्लेम मत करना। तो मिस पिंग साइलेंट हो जाते हैं और तभी ली जुन से आगे बढ़ते और कहते हैं कि यार आज का मैटर शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो मिस पिंग कुछ कहने वाली होती है, मगर ली जुन से उसे आंखें दिखाते हैं, इस वजह से वो खामोश हो जाते हैं और मिस पिंग जान को घूरने लगती है और कहती है मैं आज की इस मैटर को यहाँ पर खत्म करने वाली नहीं हूँ। तो हमारा टर्की कहता है ऐसा लगता है कि तुम कुछ बोल रही हो मिस पिंग, और तुम खाक चीप पवेलियन बनोगी जबकि तुम्हारा याददाश्त इतना कमजोर है।
अब ये सुनकर मिसपिंग भड़क जाती है क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई थी और अपने हैंड को क्लेंस करती है और कहती है आई एम सॉरी। तो जियान मुस्कुराता है और फेंग जुनजे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तो जब फेंग जुनजे ने ये देखा कि मैटर सोल्व हो गया है तो वो भी सुकून का सांस लेते हैं और लिू जुनजे की तरफ देखकर कहते हैं लिू जुनजे मैच के रिजल्ट आपके सामने है और प्रायर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जियान और विंडलाइटिक पेविलियन के दरमियान जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाती है। ली जुनजे न चाहते हुए हाँ में सर हिला देते और ली जुनजे कहते हैं लड़के फेंग जुनजे की वजह से मैं इस मैटर को आज खत्म कर रहा हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में हमारे पेविलियन का 3000 लाइटिंग मूवमेंट तेरे हाथों लीक हो गया तो फिर मैं तुझे पर्सनली मार डालूंगा। तो जियान ली जुनजे को ग्रीट करता है और कहता है ली जुनजे आप चिंता मत कीजिए। तो फेंग जुनजे ली जुनजे को घूरते और कहते हैं ओल्ड फिलो तुम तो रियली अजीम शान हो और ऐसा लग रहा है कि 4 पेविलियन ग्रैंड में मजीद कंटिन्यू नहीं हो सकता है क्योंकि जो तांग्या है वो तो मिसपिंग के बराबरी का नहीं है और जो वांगचन है वो तो ऑलरेडी स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है, इस वजह से फाइट रुक गई है। तो फेंग जुनजे कहते हैं जबकि फाइट खत्म हो जाती है तो मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा और अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलता है तो मैं जरूर विंडलाइटिक पेविलियन आऊंगा। इसके बाद एल्डर फेंग जुनजे अपना हाथ हवा में लहराते हैं और उनके बैक में एक ग्रीन कलर रोज अपीयर हो जाता है और साथ में वहां पर एक बहुत ही बड़ा ईगल अपीयर हो चुका था। और तभी फेंग जुनजे जियान और बाकियों से कहते हैं कि चलो चले और कुछ लम्हों के अंदर अंदर वो ईगल विंडलाइटिक माउंटेन से गायब हो गया था। और इसी तरह जियान जुनजे और वांग जुनजे अपने अपने स्टूडेंट के साथ वहां से चले जाते हैं और विंडलाइटिक पेविलियन में सिर्फ विंडलाइटिक पेविलियन के लोग ही रह जाते हैं। तभी ली जुनजे मिसपिंग से पूछते हैं क्या तुमने रियली एंशिएंट फिनिक्स ब्लड को सेंस किया? तो मिसपिंग कहती है कि हाँ मैंने बिल्कुल एसेंस ब्लड को सेंस किया था, मगर मुझे ये पता नहीं कि मैंने वो ब्लड क्यों नहीं ढूंढा। और गाइस इसके बाद ये वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।